काला कानून चला रखा है लोगों ने, बंधवा मजदूर बना रखा। मैम ओवर टाइम कराते हैं, संडे को जबरदस्ती बुलाते हैं, काम ले रहे हैं, शोषण किया जा रहा है हमारे कर्मचारियों का, हमारा शोषण हो रहा है। जो हमारे कुछ साथी भाई डेथ केस पे लगे हुए हैं, मतलब उनके फैमिली को कोई एक्सपायर तो वो लगे हुए हैं, उनको हमारे एमएचओ साहब डरा रहे हैं कि आपका इस हड़ताल से कोई मतलब नहीं है, आप लोग अलग हैं यहाँ से। जब पोस्ट एक है मैम तो वो अलग कैसे होगी? कितनी संख्या में ये लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और सरकार के आगे अपनी बात रख रहे हैं। टंकी पर चढ़ते हैं 3 मंजिल, उसके बाद छत से गिर जाते हैं, छोड़ लेते हैं, मेडिकल नहीं देते हम लोगों को, कोई ईएल नहीं है, कोई सीएल नहीं, मेडिकल लीव नहीं, हमारी अर्न लीव नहीं है, पीएफ का पैसा हमारा गायब है। हमारे ही विभाग में 4-5 तरह की सैलरी दे रहे हैं लोग, 15 से 17 लाख है, किसी की 22 है, किसी की 18 है, किसी की 27 है। 5000 की संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुँचे और किस तरीके से अपनी बातें जो है सरकार के आगे, प्रशासन के आगे रख रहे हैं। मैडम 30 साल हो गए हमको मैम, तो 30 साल में आता मैं EL ML कुछ भी नहीं दिया जा रहा मैम। हमारा एक ही नारा है, हमारी शर्तें मान लें, हम काम कर लेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। कोई नहीं सुन रहा हमारी, हम लोग नहीं बैठे हैं, डेली के डेली हम लोग 5 से 6 लोग भूख हड़ताल बैठे डे नाइट। कोरोना वॉरियर्स में इन लोगों को भी गिना जाता है, जब सभी लोग अपने घरों में होते हैं और ये लोग उसमें काम करते हैं, लोगों की टंकियां साफ करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं। असल में उन लोगों के हालात क्या कुछ है वो आपने यहाँ पे सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली में बने सिविक सेंटर के बिल्कुल ठीक बाहर है, जहां देख सकते हैं कि किस तरीके से एक आक्रोशित रैली जो है वो निकाली जा रही है। किसके खिलाफ? एमसीडी के खिलाफ। देखिए सभी जो है कर्मचारी हैं एमसीडी विभाग के, ये लोग जो है काम करते हैं मलेरिया विभाग में, जहाँ इनको कोरोना वॉरियर्स बोला जाता है। आज इन लोगों की ये नौबत आ गई कि इन लोगों को अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। देखिए ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने कोरोना काल में जगह जगह दवाइयों का छिड़काव किया। जो लोग डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी जब फैलती है तो ये लोग वॉरियर्स बन के जो है वहाँ पर काम करने में बिल्कुल डटे रहते हैं। ये वही लोग हैं और आप ये देखें कि कितनी संख्या में ये लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हैं और सरकार के आगे अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन देखिए 29 तारीख से इन लोगों का ये हड़ताल चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है कोई भी सुनवाई इनके हक में, इनके पक्ष में नहीं की गई। अब आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं, किन मांगों को लेकर ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, वो इन्हीं से जुड़कर जान लेते हैं। अभी आज आप लोग यहाँ पहुँच गए हैं, कुछ अंदर से रिस्पॉन्स आया? नहीं, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, नहीं आया, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और इतने दिनों से जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं उसका कोई जवाब आया हो कि बैठ के बात? जवाब नहीं आया मैम, कोई जवाब नहीं आया। आश्वासन दे रहे हैं लेकिन आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आपकी बार लिखित में ऑर्डर चाहिए। क्या आश्वासन आया? आश्वासन ये आ रहा है कि आप हड़ताल उठा लो, हम कर देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हमें पता है, पहले भी आश्वासन ले चुके हैं हम। तो ये सिविक सेंटर पे भी आपकी हड़ताल हो रही है, कहीं और कर रहे हैं? नहीं, सिविक सेंटर पे ही हड़ताल है हमारी। 29 तारीख से आप लोग यहीं बैठे हो? 29 तारीख से यहीं पे है। हमारे कुछ बंदे वो हड़ताल पे भी हैं और जब तक हड़ताल रहेगी, हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, जब तक काम भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। मैडम 30 साल हो गए हमको मैम, तो 30 साल में आता मैं EL ML कुछ भी नहीं दिया जा रहा मैम। पूरी दिल्ली एक के कर्मचारी हमारे साथ हैं, हम सब एक हैं इस टाइम पे, ना मेरे को टाइम DBC सब एक पोस्ट हो चुके हैं हमारी MTS, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। कितने लोग हो आप कुल, मतलब कितने? टोटल 5000 लोग हैं, 5000 लोग हैं मैम, कर्मचारी 5000 कर्मचारी हैं, सभी एक साथ हैं। तो अब काम बंद पड़ा हुआ है? बिल्कुल काम बंद है मैम, हमारा एक ही नारा है, हमारी शर्तें मान लें, हम काम कर लेंगे, वरना हम काम नहीं करेंगे, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें 4-4 मंजिल टंकी चेक करने के लिए जाना पड़ता है, हमारे चोट भी लग जाती है, इसकी कोई वो नहीं है। सैलरी वगैरह टाइम से आती है या वो भी लेट आती है? सैलरी तो लेट ही आती है, टाइम पे नहीं आती हमारी सैलरी। काम तो ऐसा ले रहे हैं मैम, जैसे काम है 5 बजे 9 से 5 की ड्यूटी होती है। 9 से 5? हाँ, ड्यूटी के बाद भी हम काम करते हैं। जैसे अभी रामलीला चली हुई थी, रामलीला में हमने शाम को 8 बजे तक धुआं किया है, लेकिन उसके बाद काम इतना होता है, सैलरी टाइम पे नहीं है और ना बढ़ा के दे रहे। काम ले रहे हैं, शोषण किया जा रहा है हमारे कर्मचारियों का, हमारा शोषण हो रहा है। जो भी तो हमारे बड़े भाई जैसी उम्र के हैं वो काफ़ी कुछ एक्सपायर भी हो चुके, गुजर चुके हैं, उनके परिवार को कोई नौकरी कुछ सुविधा नहीं मिली अभी तक बेचारों को। ना ही हमें कोई मेडिकल सुविधा मिलती है। जब भी हमें कोई बीमार होता है तो हमारी सैलरी काट दी जाती है। अगर हम 2 दिन की छुट्टी करें, 3 दिन की, तो हमारी सैलरी कट के मिलती है, हमें कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल रही है इसमें। ज़्यादातर सैलरी आप लोगों की वही 15, 16, 17 हज़ार जी, बाकी के जो जोन है उसमें आप बता रहे 27,000। जो 2014 में भर्ती हुए थे उनकी भी इतनी सैलरी है और जो 96 में भर्ती हुए थे उनकी भी इतनी सैलरी है। जो हमारे कुछ साथी भाई डेथ केस पे लगे हुए हैं, मतलब उनके फैमिली को कोई एक्सपायर तो वो लगे हुए हैं, उनको हमारे MHO साहब डरा रहे हैं कि आपका इस हड़ताल से कोई मतलब नहीं है,
आप लोग अलग हैं यहाँ से। जब पोस्ट एक है मैम तो वो अलग कैसे होगे? उनको डराया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है कि उनको। लोगों की ये भर्ती वगैरह कैसे होती है? हाँ जी, ये भर्ती जो होती है आप लोगों की 13 में निकाली गई थी हमारे। नगर निगम की तरफ से निकाली जाती हैं। दिल्ली नगर निगम एक पूरी प्रक्रिया से ही निकालता है और उसके बाद ये ज्वाइनिंग होती है, काम वो किया जाता है, सारे काम होते हैं और हमारी बातें नहीं मानी जाती। सिर्फ शोषण के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे अभी। इनको आप सपोर्ट करने आए हैं, इन्हीं की फैमिली से? क्या कुछ बोलेंगे सरकार से? मुझे बस ये चाहता हूँ कि मेरे पापा की और जो भी कर्मचारी है उनकी सैलरी एक जैसी हो जाए। अच्छा, आपके पापा काम करते हैं? कोई नहीं सुन रहा हमारी। हम लोग यहाँ बैठे हैं डेली के डेली, हम लोग 5-6 लोग भूख हड़ताल में बैठे डे नाइट। भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए 4-5 दिन हो? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। फिर भी इनके कोई सुनवाई? के कानों में कोई जूग नहीं रेंगती है। हम लोग जो है डीबीसी है, हम एमटीएस कन्वर्ट हुए हैं और कम से कम ये लोग हमसे 12 तरह के काम लेते हैं। टंकियों पर चढ़ते हैं 3 मंजिल, उसके बाद छत से गिर जाते हैं, चोट लेते हैं। मेडिकल नहीं देते हम लोगों को, कोई ईएल नहीं है, कोई सीएल नहीं, मेडिकल लीव नहीं, हमारी अन लीव नहीं है। पीएफ का पैसा हमारा गायब है। हम सेम वर्क सेम पे मांग रहे हैं, वो हमको नहीं दिया जा रहा है इन लोगों से। हमारे ही विभाग में 4-5 तरह की सैलरी दे रहे हैं लोग। 15 से 17 लाख है, किसी की 22 है, किसी की 18 है, किसी की 27 है। और काम सेम है? काम सेम है मैम, सबका इक्वल काम है, बिल्कुल। क्या लग रहा है सर, ये क्यों हो रहा है ऐसा नाइंसाफी मतभेद जो? मैम अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज छोड़ गए, ये इनका काला कानून है। इनसे अच्छे तो पहले थे। अब कल जयंती थी बापू की, बापू जी देश को आज़ाद करा गए अंग्रेजों से। ये काले अंग्रेज छोड़ गए हमारे पर, जो काला कानून चला रखा है लोगों ने, बंधवा मजदूर बना रखा। मैम ओवर टाइम कराते हैं, संडे को जबरदस्ती बुलाते हैं, संडे को बुलाएंगे। मतलब कोई वीक ऑफ जैसी चीज ही नहीं है? मैम नहीं, सीजन आते संडे कैंसिल है, अब बोलेंगे इनके अकॉर्डिंग छुट्टी लो, नवंबर में छुट्टी लो। जब हमें काम ही नहीं होगा तो छुट्टी लेके करेंगे क्या? जैसे डेंगू मलेरिया का सीजन आता है तब आपका ज्यादा काम होता हो? डेफिनेटली मैम, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, सीजन होता है, दवाइयों का छिड़काव होता है, फॉगिंग होती है, बहुत काम होते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों की ब्रीडिंग ढूंढनी होती है, केस को डिफेंड करना पड़ता है, छतों पर चढ़ना पड़ता है, बहुत काम है मैम हमारी जान को। पर ये कोई सुनवाई नहीं है। इनको तो बस अपना वो फरमान जारी करना है और लोगों को ये डराना, भाई मीमो है, मीमो नाम की एक तलवार टांग रखी है, नहीं तो मीमो दे दिया जाएगा, नौकरी बात आएगी। मैम खाली पेट मजदूर कैसे काम करें? हम 30 साल से डिपार्टमेंट की सेवा कर रहे हैं और हमें पहले कहते थे 3-3 महीने का काम है, उसके बाद हमने फिर स्ट्राइक करी तो हमें साल भर का काम मिला और हमें सैलरी नहीं दे रहे, सेम वर्क सेम नहीं दे रहे। 12 जोनों में 6 जोन में अलग तनख्वाह मिलती है, 6 में अलग मिलती है। तो आज हम इस वजह से रोड पे आए हैं क्योंकि हमें समान वेतन चाहिए और एक हमारा वो चाहिए कंपलसरी ग्राउंड। अगर जैसे हम काम करते हैं, छतों पे चढ़ते हैं, गिर भी जाते हैं, चोट भी लगती है तो हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं देते है, वो मेडिकल सुविधा हमें चाहिए। दूसरा, अगर इनकेस हमारी कोई डेथ हो जाती है तो काम के दौरान अगर किसी की डेथ, हमारे बदले में हमारे परिवार के किसी सदस्य को सर्विस मिलनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है। वैसे नहीं देते ऐसे? ये नहीं दे रहे मैम। 30 साल 2010 में कॉन्ट्रैक्ट के जो इंस्पेक्टर लगे थे, आज उनकी सैलरी 60,000 रुपये जो समान कार्य समान वेतन उनको दे दी, ताकि हम भी 2010 के लगे हो और हमें 15,000 मिल रही है सैलरी, ठीक है। और दूसरी बात के 32 लाख रुपए उनको अभी एरियल दिया गया था, 32 लाख रुपए एरियल दिया गया था और आज तक हमारा एरियल, हमारा 15 हज़ार रुपये एरियल है जो हमें नहीं मिला है। जब मैं 2010 में लगा था, ओलंपिक खेल के टाइम पे लगा था, पर उस टाइम पे कुछ ऐसा इन्होंने कुछ आश्वासन नहीं दिया था। देखिए अभी आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे पूरी रैली निकाली जा रही है, कितनी ज़्यादा संख्या में ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और किस तरीके से अभी जो है पूरे सिविक सेंटर का घेराव करने वाले हैं। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखिए सिविक सेंटर का घेराव करना है अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि जब सरकार इनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुन रही तो उसके बाद ये आखिरी हथकंडा इन लोगों ने यहाँ पे अपनाया है, जिसके बाद सिविक सेंटर का ये लोग घेराव यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे एक नज़र यहाँ पे घुमाए, देखिए कितनी ही ज़्यादा संख्या में एकता जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं और आप एक नज़र पीछे घुमाएंगे तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पे बड़ा और आक्रोशित रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। देखिए अपने आप में ये लोग काफ़ी गुस्साए हुए हैं, लेकिन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे एक पूरी रैली निकाली जा रही है, सभी कुछ यहाँ पे हो रहा है। देखिए कड़े इंतजाम यहाँ पे कर दिए गए ताकि किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही यहाँ पे ना बरती जाए। लेकिन आप वहीं एक नज़र घुमाएं तो देखें कितनी एकता, जिस एकता की ये बात कर रहे हैं वो एकता जो है साफ तौर पे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पूरी एकता को
को ये लोग दर्शाते हुए जो है अपनी इस हड़ताल को कायम रख रहे हैं और सिविक सेंटर का घेराव यहाँ पे कर रहे हैं कि शायद इनकी एकता को देखकर ही जो है इन लोगों को कुछ असर पड़े। बेड़ा गर्क अफसर होगा, बेड़ा गर्क बिल्कुल इन्होंने हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है। इनके बच्चे पढ़े 1.5 लाख रुपए महीने की फीस जाती है, हमारे बच्चों के 1000 रुपये फीस भी नहीं निकल पाती। कर दिए। बिल्कुल बुरे हालात। अच्छे कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट से, इतनी गंदी एमसीडी है ये पूछो मत, कहना नहीं चाहते। बच्चे बिल्कुल भूखे मर रहे हैं। हमें अपने आदमियों को रिटायरमेंट करने के लिए भी एक बुक्का भी अपनी जेब से खरीद के देना पड़ता है, एक 500 रुपये का बुक्का भी नहीं दे सकते। 30 साल से एमटीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, जिनकी शादी उन्होंने मकान बेच के की, क्योंकि इस सैलरी में तो खाने की भी पूर्ति नहीं हो पाती, तो शादी करने की तो बात बहुत बड़ी है। कर्जे में डूब चुके हैं, मतलब आत्महत्या तक भी कर चुके हैं लोग बाग। एक छोटी सी मांग इन पे पूरी नहीं हो रही, जो सैलरी वेतन जो हमारा इसमें गुजारा भी नहीं होता, 14-15 हज़ार सैलरी में कुछ भी नहीं होता आज के टाइम पे। इनको कुछ असर पड़ने वाला है। आप तो इनकी शीशे हिल जाएंगे मैम, ये शीशे क्या पूरे जमीन से उड़ जाएंगे पूरा। आज नहीं पड़ रहा सर, हमें पड़ रहा है जहरीली दवाई हम चला रहे हैं, जहरीली मच्छरों की दवाई हम यूज कर रहे हैं, हमारे शरीर में इफेक्ट, इसको डायबिटीज है, किसी को टीबी है। हम गांधीवादी हैं, हम शांति प्रिय तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं और हम अम्बेडकरवादी भी है, हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन हम भगत सिंह भी बनने के लिए तैयार हैं, हम सुभाष चंद्र बोस भी बनने के काम करा है हमने। 3 तनख्वाह बात नहीं मानी, बच्चों हमारी बात नहीं मान रहे। 3 तनख्वाह दे रहे हैं हम चुड़ी में, एक को 18,000, एक को 27,000 और एक को 16,000। हमें कोरोना में हमने काम करा, मैं बीमार हो गया में हम घर से बाहर निकलते थे तो ये नहीं पता लगता सामने वापस आएंगे नहीं आएंगे। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम जो है यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं और लगातार जो है ये कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। देखिए सिविक सेंटर के बिल्कुल मुख्य द्वार पे ये लोग इस वक्त खड़े हैं, काफ़ी नारे भी लगा रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सरकार पे, प्रशासन पे कुछ भी असर पड़ रहा हो। ये इन्होंने पूरा यहाँ पे एक बैनर लेकर लोग चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रशासन इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जो कि आप अभी भी देख सकते हैं। देखिए पूरा बैनर लेके लोग यहाँ पे खड़े हैं, महिलाएं हो पुरुष हो सभी यहाँ पे मौजूद हैं कि बिल्कुल जो है प्रशासन इनकी बात सुने। लेकिन प्रशासन कुछ असर पड़ने वाला है इन पे? जब तक असर नहीं पड़ेगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे साथी भूख हड़ताल पे भी हैं, लगातार 29 तारीख से बैठे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। 30 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं और इनको झुकना ही पड़ेगा। कहाँ से? बिल्कुल झुकेंगे, झुकना पड़ेगा। हमारे साथी इतनी मेहनत कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, भूखे प्यासे 30 साल हो गए हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे तो सोचवा के रहेंगे। इसके आगे आप लोग क्या स्टेप लेने वाले अगर आज भी इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़े? अगर हमारी शांतिपूर्ण भूख हड़ताल से इन पे असर नहीं पड़ता है तो हम जगह जगह पूरी दिल्ली में घूमेंगे, एलजी हाउस भी जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम प्रधानमंत्री आवास तक भी जाएंगे। साफ तौर पे इन लोगों ने ऐलान कर दिया कि अपनी बात को ये बिल्कुल मनवा कर रहेंगे और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करवा कर रहेंगे। आप देख सकते हैं साफ तौर पे इतनी ज़्यादा संख्या में इन लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होना और एमसीडी के खिलाफ यहाँ पे नारेबाजी करना, लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल कोई भी रिस्पॉन्स 4 से 5 दिन होने को आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे इन लोगों को नहीं मिला। आप इन लोगों की एकता देखें, इन लोगों की संख्या देखें, क्या इन लोगों के आगे सरकार को नहीं झुकना पड़ेगा? आप देख सकते हैं, देखिए बुजुर्ग तो बुजुर्ग, नौजवान तो नौजवान, बच्चे तो बच्चे इस विशाल प्रदर्शन में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं। 5,000 की संख्या में ये लोग यहाँ पे पहुंचे और किस तरीके से अपनी बातें जो है सरकार के आगे, प्रशासन के आगे रख रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से पूरी शर्तों के साथ जो प्रशासन ने इनको बताया कि किस तरीके से ये प्रदर्शन इनका होना चाहिए, बिना किसी को परेशान करे, बिना किसी के काम में बाधा बने, ये लोग अपना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है, प्रशासन जो है वो इनकी बात सुने। अब देखें, आपने जो है ये पूरी वीडियो देखी, ये पूरी खबर देखी, जिसमें आपने जाना कि जहाँ एक टैग दिया जाता है कोरोना वॉरियर्स में, इन लोगों को भी गिना जाता है जब सभी लोग अपने घरों में होते हैं और ये लोग उसमें काम करते हैं, लोगों की टंकियां साफ करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं। असल में उन लोगों के हालात क्या कुछ है वो आपने यहाँ पे सुना कि बेहद ही परेशान है ये लोग, क्योंकि प्रशासन इनकी मांगे नहीं पूरी कर रहा और कहीं ना कहीं प्रशासन की मनमानी के चलते इन लोगों का शोषण हो रहा है। अब देखिए, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार।
दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।